वेलकम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 हिस्ट्री इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, खुशामदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज की इस वीडियो में देखेंगे इंग्लिश ग्रामर 2015 से लेकर 2024 में डू एज डायरेक्टेड जितने भी सवालात थे उन तमाम सवालातों को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस आंसर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए कॉमन देखने को मिलेगा, क्योंकि हर साल प्रीवियस से कॉमन सवालात आते रहते हैं, इसलिए प्रीवियस का पेपर सॉल्व करके जाना बेहतर होता है। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। 2015 में जो सवालात आए थे वो जो पहला सवाल है, हु डजंट नो रामलाल। इस सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बनाना था। इसका आंसर होगा एवरीबॉडी नोज रामलाल। 2 नंबर सवाल, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर सेड द हर्मिट टू द जार टर्न इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। ये नरेशन है, इसका आंसर होगा द हर्मिट टोल्ड द जार डैट ही हैड ऑलरेडी बीन आंसर। 3 नंबर सवाल, आई वॉन्टेड अ पेयर ऑफ ब्लू शूज टर्न इनटू अ कम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका आंसर होगा आई वॉन्टेड अ पेयर ऑफ शूज विच वाज ब्लू। नेक्स्ट जो सवाल है 4 नंबर, द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड चेंज द वॉइस। इस सेंटेंस को वॉइस बनाना था। इसका आंसर होगा द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड। अगला सवाल, द मैन हु हैड इंटर द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू माई रिवेरियर स्प्लिट इनटू द 2 सिंपल सेंटेंस। तो इसका जवाब होगा अ मैन इंटर इनटू द कंपार्टमेंट फुल स्टॉप ही ब्रोक इनटू माई रिवेरियर। नेक्स्ट जो सवाल है, दिस इज द बेस्ट टाइम यूज द पॉजिटिव डिग्री ऑफ द बेस्ट। तो जवाब होगा नो अदर टाइम इज गुड एज दिस। नेक्स्ट जो सवाल है 2016 में जो आया था, देन आई वुडंट टर्न यू लूज सेड द वोमेन टू द बॉय टर्न इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच। एक नरेशन है, इसका आंसर होगा द वोमेन टोल्ड द बॉय डैट शी वुड नॉट टर्न हिम लूज देन। 2 नंबर सवाल, आई फाउंड द विंडो चेंज द वॉइस। इसका आंसर होगा द विंडो वॉज फाउंड बाई मी। अगला जो सवाल है, अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट स्टमर्ड एन अपोलॉजी स्प्लिट इनटू द 2 सेंटेंस। इस सेंटेंस को स्प्लिटिंग करना था सिंपल सेंटेंस में। इसका आंसर होगा a man got into the compartment he stammered an apology. Next, this is the not a correct approach rewrite as a affirmative sentence. affirmative sentence में इसको बनाना था। this is the incorrect approach. next, she silent she was silent. negative sentence में इसको टर्न करना था। इसका जवाब होगा she was not speaking. next, she did not leave the door shut turn into the affirmative sentence. she kept the door open. इसका आंसर होगा 2017 में जो सवाल आए थे, we will soon be at your station I said to the girl turn into the indirect speech। एक नरेशन है, इसका आंसर होगा I told the girl that was would soon be at her station. next, my parents were widely regarded as an ideal couple change the voice। इसको हम लोग को वॉइस बनाना था। इसके जवाब होगा इसका जवाब होगा पीपल वाइडली रिगार्डेड माई पेरेंट्स एज एन आइडियल कपल। नेक्स्ट 3 नंबर जो सवाल है, आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन पॉजिटिव डिग्री ऑफ द इम्पोर्टेंट नो अदर मैन वॉज एन इम्पोर्टेंट एज मी। इसका आंसर होगा आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ द पीपल सी फेड एवरी डे टर्न इनटू द अफर्मेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को अफर्मेटिव में टर्न करना है
बनाना है। आई फॉरगेट द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल सी फेड एवरी डे, इसका आंसर होगा माइंड वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। इसको नेगेटिव सेंटेंस में रीराइट करना था, इसका जवाब होगा माइंड वाज नॉट ए वेरी अनसिक्योर चाइल्ड। नेक्स्ट सवाल है द वाटर ड्रिपिंग फ्रॉम द हिज फेस द बॉय लुक एट हर स्प्लिटिंग इनटू द टू सेंटेंस, इसका आंसर होगा द वाटर वॉज डिगिंग फ्रॉम हिज फेस, पहला सेंटेंस। दूसरा द बॉय लुक एट हर। अब सवाल देखेंगे 2018 में ग्रामर से कौन कौन सा सवाल आता है। वॉज आई बोदरिंग यू व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, आस्क द ओमेन। इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना था, इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। द ओमेन आस्क इफ सी हैड बीन बोदरिंग हिम व्हेन सी हैड टर्न दैट कॉर्नर। 2 नंबर सवाल माई फादर कुड कन्वे कम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट इन वेरी सिंपल डाउन टू द अर्थ तमिल, इसे वॉइस में तब्दील करना था, वॉइस बनाना था। इसका जवाब होगा complex spiritual concept could be conveyed in very simple down to earth Tamil by my father। 3 नंबर सवाल as soon as she left the train she would forget our brief encounter, इसे नेगेटिव में बनाना था, जवाब होगा no sooner had she left the train than she would forget our brief encounter। नेक्स्ट I am the most unhappy of men, इसे पॉजिटिव में बनाना था, इसका जवाब होगा नो अदर मैन इज एज एन अनहैप्पी एज मी बट द इटर्नल समर शैल नॉट फेड, इसे अफर्मेटिव में तब्दील करना था, बट द इटर्नल समर स्मॉल रिमेन अनफेड, इसका आंसर होगा। अगला जो सवाल है आई विश टू किल यू यूज द अंडरलाइन वर्ड एज अ नोन एंड रीराइट, आंसर होगा आई हैड ए विश टू किल यू। अगला जो सवाल है दो 2019 में आया था आई डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव यूज द अंडरलाइन वर्ड एज अ नाउन एंड रीराइट आई हैव नो इंटेंशन टू गिव अप व्हाट हैव, इसका आंसर होगा। अगला सवाल द मैन वुड हैव अटैक यू चेंज द वॉइस, इसका आंसर होगा यू हैव बीन अटैक बाई द मैन। 4 नंबर सवाल द डोर वॉज ओपन टर्न इन टू द नेगेटिव सेंटेंस द डोर वॉज नॉट शूट। 5 नंबर सवाल द सन बिगन टू द सिंक बिहाइंड द ट्रीज द जार टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एट लास्ट, इसे कम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना था, इसका आंसर होगा when the sun began to sink behind the trees the jar stock the sped into the ground। next the most important thing in the world was science, इसे पॉजिटिव में टर्न करना था, आंसर होगा no other things in the world was important as science। 2020 में जो सवालात आए थे the hermit was digging the ground change the voice, इसका जवाब होगा the ground was digging dug by the hermit। next Lamov I will show you the document नतालिया स्टोपनोवा, इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था, इसका आंसर नीचे दिया हुआ है। 3 नंबर सवाल देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मस्क इन आवर लोकेलिटी वेयर माई फादर वुड टेक मी फॉर इवनिंग प्रेयर स्पिरिट इन टू द सिंपल सेंटेंस, इसका पहला होगा देयर वॉज अ वेरी ओल्ड मस्क इन आवर लोकेलिटी, पहला सेंटेंस। दूसरा माई फादर वुड टेक मी देयर फॉर ए इवनिंग प्रेयर्स,
4 नंबर सवाल, द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज नेवर डेथ। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज अलाइव। नेक्स्ट, ही आंसर इन ए लो डीप वॉइस, यूज द अंडर वर्ड एज अ नाउन एंड रीराइट द सेंटेंस। आंसर होगा ही गिव द आंसर इन ए लो डीप वॉइस। 6 नंबर सवाल जो है, ही द सन रेज वेयर ब्राइट, दे लीट अप द विल्ली, combine and turn into the two sentence। ने इसका आंसर होगा द सन रेज बीइंग ब्राइट, कोमा लाइट ऑफ द विल्ली। दो 2022 में सवाल जो आया था, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड वाज साइंस। इसका आंसर होगा नो अदर थिंग्स इन द वर्ल्ड वाज इम्पोर्टेंट एज साइंस। आई डोंट इंटेंड टू गिव अप व्हाट आई हैव यूज। इस तरह से जो स्टार मारा हुआ है आपको 2025 में ये ग्रामर देखने को उम्मीद है, ये सब आएगा, 100% देखने को मिलेगा। इसका आंसर दिया हुआ क्योंकि प्रीवियस के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, पिछले मैंने देखा हूँ, तो आप लोग इसे मिला लीजिए। द डोर वाज ओपन, इसको नेगेटिव में करना था। द डोर वाज नॉट क्लोज, द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड, तो द ग्राउंड वाज बीइंग डग बाय द हर्मिट, ये भी प्रीवियस में आया है। माई फादर कुड कन्वे कम्प्लेक्स स्पिरिचुअल कंसेप्ट, चेंज द वॉइस, ये भी सवाल पिछला साल में गिरा हुआ है। तो कॉमन हमेशा देखने को मिलता है। ये तमाम सवालात आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे ग्रामर को प्रैक्टिस कर लीजिए, 100% आपको 2025 में कॉमन देखने को मिलेगा। ये 2022 वाला सब प्रीवियस से आया हुआ है। नेक्स्ट जो सवाल है 2023 में, द जार सेड आई कम टू यू विश मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। इसे इनडायरेक्ट स्पीच में करना था, आंसर दिया हुआ है। दो 2023 में आया था वाज अ बोदरिंग वे यू व्हेन आई टर्न दैट कॉर्नर, ये भी जो सवाल है आपका प्रीवियस में आया हुआ था। नेक्स्ट जो सवाल है इसका आंसर दिया हुआ है, स्टार मारा हुआ है, उम्मीद है ये आपको 2025 में देखने को मिलेगा। द हिल्स आर कोवर विथ वाइल्ड दहलीज, चेंज द वॉइस। इसका आंसर वाइल्ड दहलीज कोवर द हिल्स। नेक्स्ट, द पोट्री ऑफ द डेथ इज नेवर डेथ, इसे अफर्मेटिव में टर्न करना था। द पोट्री ऑफ द अर्थ इज ऑलवेज अलाइव, ये 3 नंबर सवाल है। इट इज़ नॉट ट्रू, आई विल प्रूव इट, इसका जवाब होगा आई विल प्रूव डैट इट्स नॉट ट्रू। और 2024 में ये तमाम सवालात जो है आपका 2023 का है। Into the porch and looked around for 2024 में ये सब सवालात आए थे। छः नंबर जो सवाल है, द डोर वाज ओपन टर्न इनटू द नेगेटिव सेंटेंस, द डोर वाज नॉट क्लोज, ये प्रीवियस में भी आया हुआ था। नेक्स्ट जो सवाल है 2024 में, वाई डोंट यू से दिस टू द पीपल हु कम टू यू फॉर हेल्प एंड एडवाइस, आई आस्क माई फादर, चेंज द मूड ऑफ नरेशन। इसका आंसर होगा आई आस्क माई फादर वाई ही डिड नॉट से डैट टू द पीपल हु केम टू हिम फॉर हेल्प एंड एडवाइस। नेक्स्ट, देन आई मेड अ मिस्टेक, चेंज द वॉइस। इसका आंसर होगा देन ए मिस्टेक वाज मेड बाय मी, यू हैव अ इंटरेस्टिंग फेस। कम्प्लेक्स सेंटेंस में इसका आंसर होगा यू हैव अ फेस विच इज़ इंटरेस्टिंग, वी live in our ancestral house which was built in the middle of the 19th century, split into the simple sentence।
तो पहला सेंटेंस होगा वी लिव इन आवर एंसेस्टर हाउस बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। नेक्स्ट जो सवाल है, ही इज़ द बेस्ट डॉग इन द डिस्ट्रिक्ट, इसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना था, तो आंसर होगा नो अदर डॉग इज़ द डिस्ट्रिक्ट एज अ गुड एज हिम। नेक्स्ट द पोइट्री ऑफ द अर्थ इज़ नेवर डेथ, टर्न इनटू द अफर्मेटिव सेंटेंस, तो जवाब होगा द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ ऑलवेज अलाइव। ये तमाम सवालात 2015 से लेकर 2024 तक है, आपको 2025 के एग्ज़ाम में कॉमन देखने को मिलेगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी। मिलते हैं अगला वीडियो में।